Hello everyone, welcome back to my channel Study Special Education. जैसे कि मैंने आप सभी को प्रॉमिस करा था कि 6 ऑफ जुलाई से हम अपनी 21 डेज की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम 21 डिसेबिलिटीज 21 डेज में कवर करेंगे. आज हमारा फर्स्ट डे है एंड आज हमारा टॉपिक है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी. आज हम इसके सारे टाइप्स पढ़ेंगे, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, इसके प्रिवेंशंस पढ़ेंगे, एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस पढ़ेंगे. मतलब इन शॉर्ट पूरा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आपका इस वीडियो में कवर हो जाएगा. एंड शाम को 5 बजे हम इसी चैप्टर से रिलेटेड पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऑन आवर लाइव सेशन. एंड आई होप कि आप सभी उस लाइव सेशन को ज्वाइन करेंगे एंड सारे पीवाईक्यूज के आंसर बिल्कुल सही बताएंगे. सो लेट्स स्टार्ट. इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इसकी डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016. अकॉर्डिंग टू राइट्स ऑफ पर्सन एंड डिसेबिलिटीज, ये आरपीडब्ल्यूडी एक्ट की फुल फॉर्म है एंड ये 2016 में आया था. Intellectual disability is a condition characterized by significant limitation in both intellectual functioning and in adaptive behavior, which covers a range of everyday social and practical skills. इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होता है ये कंडीशन है जिसमें आपकी दो चीजें इंक्लूड होती हैं, जो है इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग एंड आपका अडेप्टिव बिहेवियर. इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग क्या होती है? जिसमें आपका रीजनिंग मतलब सोचना, याद करना, प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये सारी चीजें इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में आती है. अडेप्टिव बिहेवियर होता है कि जो बिहेवियर आपकी सोसाइटी अडेप्ट करती है, आपकी फैमिली अडेप्ट करती है, तो उसे हम आपका अडेप्टिव बिहेवियर बोलते हैं. तो जिस बच्चे को इन दोनों चीजों में प्रॉब्लम आती है उसे हम क्या बोलते हैं? इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बोलते हैं या इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड बच्चा बोलते हैं. एंड इट कवर्स अ रेंज ऑफ एवरीडे सोशल एंड प्रैक्टिकल स्किल्स. इसके अंदर आपकी रोज की सोशल स्किल्स हो गई, प्रैक्टिकल स्किल्स हो गई, ये दोनों ही चीजें इंक्लूड होंगी. दिस डिसेबिलिटी ओरिजिनेट्स बिफोर द एज ऑफ 18 ईयर्स. ये डिसेबिलिटी आपकी 18 साल से पहले ही ओरिजिनेट हो जाती है. मतलब इसका एज क्राइटेरिया क्या है कि 18 साल से पहले. ओके, सो दिस वाज योर डेफिनेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी. नेक्स्ट हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स. इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एंड क्या फीचर्स होते हैं. बिलो एवरेज जनरली इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, इनकी जो फंक्शनिंग होती है वो बिलो एवरेज होती है. डेफिसिट्स इन अडेप्टिव बिहेवियर, इनका ये अडेप्टिव बिहेवियर में डेफिसिट होता है. इनका कॉन्सेप्चुअल चीजें हो गई, सोशल चीजें हो गई, प्रैक्टिकल चीजें हो गई. तो ऐसे करते हैं, सबसे पहले मैं आपको अडेप्टिव बिहेवियर बताती हूँ. ये क्या होता है? collection of conceptual, social and practical skills learned and performed by people in their everyday life. मैंने आपको क्या बताया था कि आपका अडेप्टिव बिहेवियर होता है जो बिहेवियर आपकी सोसाइटी एक्सेप्ट करती है, आपकी फैमिलीज एक्सेप्ट करती है. मतलब कि एक इंसान को कैसा बिहेव करना चाहिए इन दी सोसाइटी. एंड इसमें आपकी प्रैक्टिकल स्किल्स भी आ जाएंगी. जो चीजें आप लर्न करते हैं, परफॉर्म करते हैं, ये सारी ही चीजें आपके अडेप्टिव बिहेवियर में आ जाएंगी. इसमें बताया गया है कि ये जो बच्चे होते हैं इनमें डेफिसिट होता है अडेप्टिव बिहेवियर में. मतलब इनका अडेप्टिव बिहेवियर की फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं होती है. ऑनसेट बिफोर 18 इयर्स एज, की 18 साल से पहले ही ये स्टार्ट हो जाता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी. डिफिकल्टीज इन एकेडमिक लर्निंग, इसमें बच्चे को एकेडमिक लर्निंग में डिफिकल्टी होती है, कम्युनिकेशन में डिफिकल्टी होती है, सेल्फ केयर में डिफिकल्टी होती है, आपकी जो नॉर्मल लाइफ होती है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है, सोशल स्किल्स में डिफिकल्टी होती है, सेल्फ डायरेक्शन में डिफिकल्टी होती है, हेल्थ में डिफिकल्टी होती है एंड सेफ्टी में डिफिकल्टी होती है. इट मीन्स कि जो आपकी डेली लाइफ की लिविंग है, आपका खुद से रिलेटेड हो गया, लर्निंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड बच्चों को इन सभी चीजों में डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है. अब हम बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी. इसको हमने क्लासिफाई करा है इन 4 पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ आईक्यू. आईक्यू क्या होता है? इंटेलिजेंस क्वेश्चंट होता है. तो उसके बेसिस पे हमने इन्हें 4 पार्ट्स में डिवाइड करा है. सबसे पहली स्टेज है माइल्ड, जिसकी आईक्यू होती है 50 to 70. मतलब इनकी आईक्यू 50 to 70 के बीच में लाई करती है. कैन बी एजुकेटेड इन जनरल स्कूल विद सपोर्ट. इन बच्चों को आप जनरल स्कूल मतलब नॉर्मल स्कूल में पढ़ा सकते हैं, पर थोड़ा सा सपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा. नेक्स्ट है मॉडरेट. इनकी आईक्यू 35 to 49 के बीच में होती है. नीड ट्रेनिंग इन स्पेशल स्कूल. इन बच्चों को आपको स्पेशल स्कूल में ही डालना पड़ेगा एंड इन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत होती है. थर्ड है सेवियर. ये है आपका 20 to 34 के बीच में.
नीड कांस्टेंट केयर एंड प्रोटेक्शन, इन बच्चों को कांस्टेंट केयर चाहिए होती है एंड प्रोटेक्शन चाहिए होती है। प्रोफाउंड बिलो 20, इनका होता है टोटली डिपेंडेंट एंड नीड लाइफ लॉन्ग केयर, ये टोटली डिपेंडेंट होते हैं किसी और पे अपने सारे टास्क के लिए एंड इन्हें लाइफ लॉन्ग मतलब इनकी पूरी लाइफ आपको केयर प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सो ये थे हमारे 4 टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज जिन्हें हमने आईक्यू के बेसिस पे क्लासिफाई करा है। नेक्स्ट इज IQ is not the only criteria, adaptive behavior and age of onset are also important. बस IQ ही एक क्राइटेरिया नहीं होता है, उसके साथ साथ आपका अडेप्टिव बिहेवियर भी एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है। नेक्स्ट हमने क्लासिफाई करा है इन बच्चों को इनटू 3 मोर टाइप्स, जो हमने क्लासिफाई करा है एजुकेशनल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे। पहला आता है एजुकेबल, जिसे हम पढ़ा सकते हैं, इनकी IQ होती है 50 to 70। सेकेंड आता है ट्रेनेबल, कि जिन्हें आप ट्रेन करके सिंपल लाइफ की स्किल सिखा सकते हैं, इनकी IQ होती है 35 to 50 के बीच में। थर्ड आता है कस्टोडियल, कस्टोडियल का मतलब क्या हो गया कि इन्हें पूरे टाइम अपनी कस्टडी में रखना पड़ता है, मतलब हमेशा केयर और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ये होता है बिलो 35। सो ये थे 3 तरीके के इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज अकॉर्डिंग टू देयर एजुकेशन, एजुकेशन के बेसिस पे हमने इन्हें क्लासिफाई करा है। फिर आपकी थर्ड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है मेडिकल क्लासिफिकेशन, जो कॉज के बेसिस पे करी जाती है कि ये बच्चे को प्रॉब्लम क्यों हुई है। पहला आता है प्रीनेटल कॉजेज, सेकंड इज नेटल कॉजेज एंड थर्ड इज पोस्टनेटल कॉजेज। तो चलिए अब हम इन कॉजेज को अच्छे से पढ़ते हैं। पहला है आपका प्रीनेटल कॉजेज, जो होता है बिफोर बर्थ, मतलब जब बच्चा पैदा होता है उससे पहले का। इसमें आ जाता है आपके जेनेटिक्स, आपकी हेरिडिटी फैक्टर, जिसमें मतलब आपके जो क्रोमोसोम्स है उसका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, ये डुप्लीकेशन हो जाता है, तो इसके वजह से बच्चे को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है, जैसे डाउन सिंड्रोम होता है, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम होता है। सो ये है आपका जेनेटिक एंड हेरिडिटरी फैक्टर। फिर आ जाता है आपका मैटरनल इलनेस, की जो मदर होती है उनको इलनेस हो जाती है, रुबेला, साइफिलिस, डायबिटीज, थायराइड, इन जैसी बीमारियां या इलनेस मदर को हो जाती है, तो इसकी वजह से भी बच्चे को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंटर है अल्कोहलिज्म, स्मोकिंग, ड्रग एडिक्शन। जब बच्चा मदर के वॉर्म में होता है एंड मदर प्रेग्नेंट होती है, अगर उस टाइम पे वो अल्कोहल कंज्यूम कर रही है, स्मोक कर रही है, ड्रग एडिक्ट है, तो उससे भी बच्चे को प्रॉब्लम क्रिएट होंगी एंड वो इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड हो सकता है। नेक्स्ट इज पुअर न्यूट्रिशन, सेम अगर मदर का पुअर न्यूट्रिशन होगा, वो न्यूट्रिशियस डाइट नहीं लेगी, तो उससे भी सेम ही प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट इज रेडिएशन एंड केमिकल एक्सपोजर, जब मदर का ज्यादा एक्सरे या अल्ट्रासाउंड, जो भी मतलब अल्ट्रासाउंड होता है, एक्सरेज होते हैं, उसकी वजह से ज्यादा रेडिएशन से एक्सपोजर हो जाता है, तो उससे भी ये इशू आता है। एडवांस एज ऑफ पेरेंट, अगर पेरेंट की एज ज्यादा है तो ये भी एक कॉज हो सकता है। RH इनकेपेबिलिटी, ये भी एक कॉज है। इन्फेक्शियस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर मदर प्रेगनेंसी के दौरान इन्फेक्शियस है तो उससे भी बच्चे को प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये थे आपके प्रीनेटल कॉजेज जो बर्थ से पहले होते हैं। सेकंड है आपका नेटल कॉजेज, एट द टाइम ऑफ बर्थ, जब बच्चे का बर्थ हो रहा होता है उस टाइम पे क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं। बर्थ एस्फिक्सिया, ये क्या होता है कि उस टाइम पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है एंड इससे बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। फिर है प्रीमेच्योर बर्थ, अगर बच्चे का प्रीमेच्योर बर्थ है तो वो भी इशू है आपका। नेक्स्ट इज लो बर्थ वेट, कि बच्चे का बर्थ के टाइम पे वेट कम था। फिर है ब्रेन इंजरी, बर्थ के टाइम पे बच्चे को अगर ब्रेन इंजरी हो गई है तो ये भी एक इशू है, कॉज है। नेक्स्ट इज प्रोलॉन्ग लेबर, की अगर मदर का लेबर टाइम ज्यादा लंबा चल रहा है तो ये भी एक प्रॉब्लम है, एक कॉज है। नेक्स्ट इज कॉज ऑफ फोर्सेप, जब हम यूज करते हैं फोर्सेप का, ये भी एक कॉज हो सकता है। नेक्स्ट आपका पोस्टनेटल, जो है आफ्टर बर्थ, कि आफ्टर बर्थ के बाद क्या इश्यूज हो सकते हैं। माल न्यूट्रिशन हो गया, बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। इन्फेक्शन हो गया, इससे भी हो सकता है बच्चे को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। एक्सीडेंट हो गया या कोई हेड इंजरी हो गया। लेड पॉइजनिंग हो गया कि बच्चे ने लेड कंज्यूम कर लिया। इमोशनल डेप्रीवेशन हो गया कि बच्चे को इमोशनल डेप्रीवेशन हो गया। निग्लेक्ट एंड अब्यूज, कि बच्चे को आप निग्लेक्ट एंड अब्यूज कर रहे हैं, तो ये सारे ही कॉजेज है आपके जो पोस्टनेटल कॉजेज है आफ्टर बर्थ वाले। नेक्स्ट है आपका प्रिवेंशन ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, कि आप कैसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं, आप क्या क्या प्रिवेंशन ले सकते हैं। पहला है आपका प्रीनेटल प्रिवेंशन, मतलब बर्थ से पहले आपको क्या करना है, आपको प्रॉपर न्यूट्रिशियस खाना खाना है, आपको रेगुलर मेडिकल चेकअप करवाना है, ये बातें हो रही है मदर की, ओके, कि आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन देना है मदर को।
रेगुलर मेडिकल चेकअप करना है, आपको अल्कोहल, स्मोक, अन्य ड्रग्स कंज्यूम नहीं करने हैं। इम्यूनाइजेशन मतलब आपको जो भी ये इलनेस होती है जैसे रुबेला हो गया तो इसके लिए आपको इंजेक्शंस लेने हैं, आपको खुद को इम्यूनाइज करना है। नेक्स्ट है आपका जेनेटिक काउंसलिंग कि आपकी जेनेटिक काउंसलिंग होनी चाहिए। आपको ज्यादा से ज्यादा एक्सरेज को अवॉइड करना है। स्पेसिंग बिटवीन प्रेगनेंसी, आपको एक प्रेगनेंसी के बाद दूसरी प्रेगनेंसी में स्पेस प्रोवाइड करना है। सो ये थे कुछ आपके प्रीनेटल प्रिवेंशंस। नेक्स्ट है आपका नेटल प्रिवेंशन। नेटल प्रिवेंशन में क्या होगा कि इसमें आपका स्किल्ड अटेंडेंस एट द बर्थ कि जो भी पर्सन आपकी डिलीवरी कर रहा है वो स्किल्ड होना चाहिए। प्रॉपर एंटीनेटल केयर होनी चाहिए। सेफ डिलीवरी होनी चाहिए बच्चे की। प्रिवेंशन ऑफ बर्थ एस्फिक्सिया होना चाहिए मतलब प्रॉपर ऑक्सीजन प्रोवाइड होनी चाहिए मदर को। टाइमली ट्रीटमेंट ऑफ जॉन्डिस, बच्चे का प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए जॉन्डिस का। थर्ड है आपका पोस्ट नेटल प्रिवेंशन। इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी कि आप बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन दे रहे हैं, इम्यूनाइजेशन हो रहा है बच्चे का, आपका गुड हाइजीन प्रोवाइड कर रहे हैं आप बच्चे को, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सीडेंट, आप एक्सीडेंट से प्रोटेक्ट कर रही हैं, लव केयर एंड स्टिमुलेशन, क्या बच्चे को प्रॉपर लव एंड केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, अर्ली डिटेक्शन एंड इंटरवेंशन, क्या बच्चे का अर्ली डिटेक्ट कर रहे हैं एंड उसे इंटरवेंशन प्रोवाइड कर रहे हैं। सो ये थे कुछ आपके प्रिवेंशन जो आपको फॉलो करनी चाहिए इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड मेंटल इलनेस। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और मेंटल इलनेस के बीच में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या होता है? इट इज अ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। ये एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है। ऑनसेट बिफोर 18 ईयर्स, ये 18 साल से पहले ही डिटेक्ट होता है। आईक्यू इज बिलो एवरेज, बच्चे की आईक्यू बिलो एवरेज होती है। डेफिसिट इन इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग एंड अडेप्टिव बिहेवियर, इसमें बच्चे का डेफिसिट होता है इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में और अडेप्टिव बिहेवियर में। इसमें स्टेबल कंडीशन होती है बच्चे की। एग्जाम्पल है इसके डाउन सिंड्रोम, ऑटिज्म, आईडी, सारे ही इसके एग्जाम्पल है। फिर आ जाता है आपका मेंटल इलनेस। इट इज एन एक्वायर्ड डिसऑर्डर, ये आपका एक्वायर्ड डिसऑर्डर होता है मतलब आपके बाद में होता है ये। ऑनसेट एट एनी एज, ये किसी भी एज में हो सकता है। आईक्यू इज नॉर्मल और अबव नॉर्मल, इसमें आईक्यू बच्चे की नॉर्मल या अबव नॉर्मल भी होती है। डिस्टर्बेंस इन थिंकिंग, इसमें बच्चे को थिंकिंग में डिस्टर्बेंस होती है, मूड में डिस्टर्बेंस होती है, इमोशन में एंड बिहेवियर में। फ्लक्चुएटिंग में बी टेम्परेरी, इसमें फ्लक्चुएशन हो सकती है एंड वो टेम्परेरी होती है। इसके एग्जाम्पल है डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया, एंजाइटी। तो ये सारे एग्जाम्पल थे आपके मेंटल इलनेस के। आई होप आपको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और मेंटल इलनेस का डिफरेंस समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं कुछ मिसकंसेप्शन कि हमने कुछ मिसकंसेप्शन बना रखे आईडी वाले बच्चों से रिलेटेड, तो हम वो पढ़ते हैं। आईडी इज नॉट अ डिजीज, इट इज अ कंडीशन। आईडी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एक डिजीज नहीं है, वो एक कंडीशन है। ऑल पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आर नॉट अलाइक, सभी आईडी वाले बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। आईडी इज नॉट ड्यू टू लैक ऑफ लव, आईडी बस लैक ऑफ लव की वजह से नहीं होता है। दे कैन लर्न एंड कैन बी इंडिपेंडेंट विद ट्रेनिंग, इन बच्चों को आप सिखा सकते हैं एंड वो इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं अगर आप उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे तो। अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन कैन रिड्यूस द सेवेरिटी ऑफ डिसेबिलिटी, अगर आप बच्चे को अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन प्रोवाइड करेंगे तो इससे डिसेबिलिटी की सेवेरिटी को आप रिड्यूस कर सकते हैं। अब हमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंटर दिया गया है डाउन सिंड्रोम के बारे में, जो कि मोस्ट कॉमन क्रोमोसोमल कॉज होता है कि जब आपकी क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन हो जाता है तो इसकी वजह से आपको डाउन सिंड्रोम होता है। इसका कॉज है एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम 21, जब आपकी 21 क्रोमोसोम की एक्स्ट्रा कॉपी हो जाती है तो इससे आपको डाउन सिंड्रोम होता है। इसके फीचर्स है फ्लैट फेस, स्मॉल आईज, प्रोडक्टिंग टंग, शॉर्ट नेक, सिंगल palmar crease, हाइपोटोनिया, डेवलपमेंटल डिले, माइल्ड टू मॉडरेट आईडी मतलब माइल्ड टू मॉडरेट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, एसोसिएटेड कॉन्जिनाइटल हार्ट प्रॉब्लम। तो ये सारे ही इश्यूज हैं या फीचर्स हैं जो डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे को होते हैं। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्टिव टीचिंग मेथड स्ट्रेटजीज, कि आपको आईडी वाले बच्चों के साथ कौन से टीचिंग स्ट्रेटजीज एंड मेथड्स फॉलो करने हैं। ब्रेक डाउन लर्निंग टास्क इनटू स्मॉल स्टेप, आपको जो लर्निंग टास्क है उन्हें स्मॉल स्टेप्स में डिवाइड करना है। वन स्टेप एट अ टाइम, आपको एक ही स्टेप एक टाइम पे करना है।
आपको सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाना है, आपको कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स यूज करनी है, पिक्चर्स यूज करनी है, चार्ट्स यूज करनी है, लर्निंग बाय डूइंग पे फोकस करना है, आपको एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पे फोकस करना है, आपको रिपीटेशन, प्रैक्टिस एंड रेनफोर्समेंट ये फॉर्मूला यूज करना है कि आपको रिपीट करवाएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे एंड रेनफोर्स करेंगे। आपको सिंपल एंड क्लियर शॉर्ट इंस्ट्रक्शन देने हैं, मतलब आपको छोटे और बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करने हैं। यूज अ विजुअल एड एंड डेमोन्स्ट्रेशन, आप विजुअल एड भी यूज कर सकते हैं एंड आप उस चीज को डेमोन्स्ट्रेट भी कर सकते हैं। प्रोवाइड स्ट्रक्चर रूटीन एंड एनवायरनमेंट, आपको बच्चे को एक स्ट्रक्चर रूटीन प्रोवाइड करना है एंड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट एंड इंकरेजमेंट होनी चाहिए, मतलब आपको बच्चे को हमेशा एनकरेज करना है एंड पॉजिटिव रेनफोर्समेंट देना है। फंक्शनल एकेडमिक स्किल्स होना चाहिए, मतलब रीडिंग, राइटिंग, मैथ्स, मनी टाइम, डेली लिविंग, मतलब आपको ये सारी चीजें बच्चों को प्रोवाइड करनी है। मतलब किस चीज पे फोकस करेंगे, जो आपकी बेसिक स्किल्स होती हैं, जो आपको डे टू डे लाइफ में यूज करनी होती है, जैसे रीडिंग हो गया, राइटिंग हो गया, बेसिक मैथ्स हो गया, मनी का कॉन्सेप्ट हो गया, टाइम हो गया, आपकी जो डेली लिविंग की एक्टिविटीज है वो सभी पे फोकस करना है। टीच सेल्फ हेल्प स्किल्स, आपको बच्चे को सेल्फ हेल्प स्किल सिखानी है, जैसे ड्रेसिंग, ईटिंग, टॉयलेटिंग, पर्सनल हाइजीन, मतलब कि बच्चा खुद ड्रेस हो सके, खा सके, टॉयलेट में जा सके एंड पर्सनल हाइजीन का ध्यान रख सके। नेक्स्ट है सोशल एंड कम्युनिकेशन स्किल ट्रेनिंग, आपको बच्चे को सोशल एंड कम्युनिकेशन की स्किल ट्रेनिंग देनी है कि बच्चा अपनी बात को कम्युनिकेट कर सके एंड सोसाइटी में भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सके। नेक्स्ट इज वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर इंडिपेंडेंस, आपको बच्चे को वोकेशनल ट्रेनिंग देनी है जिससे वो इंडिपेंडेंट हो जाए, वो अपना टेक केयर खुद कर सके, अपना खर्चा खुद उठा सके। इन्वॉल्व पेरेंट्स एंड कम्युनिटी, आपको पेरेंट्स को एंड कम्युनिटी को भी इन्वॉल्व करना है। आपको बच्चे को इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान भी देना है, जो बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग हम बनाते हैं एंड एक स्पेशल एजुकेटर बनाता है। अब आपका लास्ट है इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स, मतलब वन लाइनर्स है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी ओरिजिनेट्स बिफोर द एज ऑफ 18, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एज ऑफ 18 से पहले ही ओरिजिनेट हो जाता है। आईडी इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया, मतलब आईक्यू इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया, बस आईक्यू की बेसिस पे हम कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं। अडेप्टिव बिहेवियर हो गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आईडी कैन बी प्रिवेंटेड टू सम एक्सटेंट थ्रू प्रॉपर केयर, आईडी को हम प्रिवेंट कर सकते हैं थोड़े एक्सटेंट तक जब हम उसे प्रॉपर केयर प्रोवाइड करेंगे। अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन गिव्स बेटर आउटकम, अर्ली आइडेंटिफिकेशन और इंटरवेंशन बेटर आउटकम प्रोवाइड करता है। सो ये थे आपकी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के नोट्स, आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। So please join our live session today at 5 p.m. in the evening. Thank you so much and please subscribe my channel.